कोटा स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 10 के रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण नाम के पहले चैप्टर को डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न दिया गया हमें 2FeCl3 प्लस 2H2O प्लस Y बनेगा 2FeCl2 प्लस H2SO4 प्लस 2HCl। इसमें बताना है कि अभिक्रिया रासायनिक अभिक्रिया में Y है। Y क्या है? तो ये H2S है। आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं। नंबर 2 पे क्या कह रहा है? अमोनिया NH3 और हाइड्रोजन क्लोराइड HCl संपर्क में आने पर क्रिया करके बनाते हैं। तो क्या बनाते हैं ये लोग? ये बनाते हैं अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। क्या बनाते हैं? NH4Cl यानी कि अमोनियम क्लोराइड। और तीसरा प्रश्न देखते हैं। NH4Cl ये इन्वर्सिबल रिएक्शन का सिंबल बना हुआ है, बनेगा NH4 प्लस Cl माइनस। इसमें पूछ रहा है कि ये अभिक्रिया कौन सी है। तो ये अभिक्रिया कौन सी है? आयनिक वियोजन, जिसमें दोनों आयन जो है टूट जाते हैं। कोई भी यौगिक जो है अपने आयनों में टूट जाता है। तो ऐसा हम इस अभिक्रिया को क्या बोलते हैं हम लोग? आयनिक वियोजन। चौथा प्रश्न देखते हैं। वह अभिक्रिया जिसमें आयनों के विनिमय से बने से नए यौगिक बनते हैं। तो ऐसी अभिक्रिया क्या कहलाती है? ऐसी अभिक्रिया कहलाएगी उभय अपघटन अभिक्रिया। आइए पांचवा प्रश्न देखते हैं। पांचवें प्रश्न में क्या कह रहा है, और ये 2023 में भी पूछा गया चौथा क्वेश्चन। पांचवा प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से क्या रासायनिक अभिक्रिया निम्नलिखित में से क्या रासायनिक परिवर्तन है। तो पहले नंबर पर दे रहा है ऑप्शन नंबर ए लोहे में जंग का लगना, दूसरा कह रहा है विद्युत बल्ब का जलना, तीसरा कह रहा है मोम का पिघलना, और चौथा कह रहा है पदार्थ का चुंबकन। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए? लोहे में जंग का लगना, ऑप्शन नंबर ए, लोहे में जंग का लगना। क्योंकि इसी में जो है लोहा ऑक्सीजन के साथ में अपक्रिया करके जंग बनाता है, जिसका सूत्र होता है Fe2O3 इंटू XH2O या फिर NH2O। छठवां प्रश्न देखते हैं। लोहे पर जंग लगना किस प्रकार की अपक्रिया है। तो अभी हम लोग ऊपर पढ़ चुके हैं कि जंग का लगना क्या है? रासायनिक अपक्रिया है। तो ये रासायनिक अपक्रिया है, लेकिन ये कौन सी अपक्रिया है इसको देख लेते हैं। तो 6 नंबर ये है ऑक्सीकरण अपक्रिया। इसमें लोहे का ऑक्सीकरण हो जाता है लोहे में जंग लगने की अपक्रिया में। प्रश्न नंबर 7 पे आते हैं। हमारे शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की क्रिया है। तो 7 नंबर में देखते हैं। तो ये हमारी कौन सी अपक्रिया है? अपघटन अपक्रिया है। सभी ऑप्शन दिए हैं, लेकिन सभी ऑप्शन को अगर हम लोग पढ़ेंगे तो बहुत काफ़ी देर लगेगी, बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए हम लोग सिर्फ प्रश्न को ही उत्तर को ही देखते हैं। 8वें नंबर में कह रहा है उष्मा शोषी अपक्रिया वह होती है जिसमें तो 8वें नंबर में क्या होगा? 8वें में कह रहा है उष्मा से शोषी वह अपक्रिया होती है जिनमें ऊष्मा का शोषण होता है ना, क्योंकि ऊष्मा अगर नहीं देंगे तो ये अपक्रिया ही नहीं होती है। ठीक है, अगला आते हैं प्रश्न नंबर 9 पे। प्रतिस्थापन अभिक्रिया मुख्य गुण है। तो प्रतिस्थापन अपक्रिया का कौन सा मुख्य गुण है? तो इसमें है पैराफिन का। पैराफिन जो है प्रतिस्थापन अपक्रिया का उदाहरण है, और ये प्रतिस्थापन अपक्रिया दर्शाता है। 10 नंबर में कह रहा है दही का जमना किस प्रकार का परिवर्तन है। तो 10 नंबर में दही का जमना कैसा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन है। सभी को पता है कि लैक्टोबैसिलस नाम के बैक्टीरिया से ही ये हमारा दूध जो है दही में परिवर्तित हो जाता है। तो ये कौन सी अपक्रिया है? ये है रासायनिक अभिक्रिया, यानी कि रासायनिक परिवर्तन। 11 नंबर में आते हैं। अपक्रिया दी गई है BaCl2 प्लस Na2SO4 बनेगा BaSO4 प्लस 2NaCl। ये कह रहा है किस प्रकार की अभिक्रिया है, अथवा इसी को दिया गया है BaCl2 एक्वस मीडियम में है प्लस H2SO4 एक्वस मीडियम में है, बनेगा BaSO4 यानी कि जो कि सॉलिड में है, और प्लस 2HCl। कह रहा है ये कौन सी किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो ये किस प्रकार की अपक्रिया है? द्विविस्थापन अपक्रिया है ना। तो ये किस प्रकार की अपक्रिया है? द्विविस्थापन अपक्रिया। आते हैं प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर 12 कह रहा है अपक्रिया CuO प्लस H2 अपक्रिया CuO प्लस H2 अब बनेगा Cu प्लस H2O में ऑक्सीकारक पदार्थ है। तो इसमें कौन सा ऑक्सीकारक पदार्थ है? इसमें ऑक्सीकारक पदार्थ CuO है। क्या है ऑक्सीकारक पदार्थ? CuO। आते हैं प्रश्न नंबर 13 पे। प्रश्न नंबर 13 कह रहा है रासायनिक दृष्टि से जंग है। रासायनिक दृष्टि से जंग क्या है? तो ये है
हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, इसका सूत्र भी होता है Fe2O3 इंटू NH2O या फिर XH2O। आते हैं प्रश्न नंबर 14 में। प्रश्न नंबर 14 कह रहा है रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को कहते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को क्या कहते हैं? अभिकारक। और इसी में जो बनता है उसको क्या बोलते हैं? उत्पाद। आते हैं प्रश्न नंबर 15 में। ऑक्सीकरण वह रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें क्या होता है? तो ऑक्सीकरण कौन सी अभिक्रिया है? जिसमें इलेक्ट्रॉन पृथक होते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन जो है अलग हो जाते हैं। आइए 16 नंबर प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर 16 कह रहा है निम्न अभिक्रिया में किस पदार्थ का अपचयन हुआ है? तो 16 नंबर प्रश्न में कह रहा है तो ये किसका अपचयन हुआ है? ये अभिक्रिया दी गई है हमारे सामने। MnO2 प्लस 4Al बनेगा 3Mn प्लस 2Al2O3। तो इसमें क्या होगा? किसका अपचयन हो रहा है? तो MnO2 का अपचयन हो रहा है। किसका अपचयन हो रहा है? MnO2 का अपचयन हो रहा है। आइए अगला देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 17 देख लेते हैं। कह रहा है बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न नंबर 17 कह रहा है लेड सल्फाइड का रासायनिक सूत्र है। क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर 17 कह रहा है लेड सल्फेट का रासायनिक सूत्र है। तो लेड सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या होगा? PbSO4 है ना। आइए 18 नंबर प्रश्न को देखते हैं। तो कह रहा है अभिक्रिया SO4 गैसियस मीडियम में है प्लस 2H2S गैसियस मीडियम में है बनेगा 2H2O जो कि गैसियस मीडियम में है प्लस 3S ये सॉलिड मीडियम में है। कह रहा है में अपचायक है, यानी कि रिड्यूसिंग एजेंट क्या है इसमें? तो रिड्यूसिंग एजेंट क्या है हमारा? H2S। आते हैं 19 नंबर में। कह रहा है लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है? तो 19 नंबर में कह रहा है लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है? तो इसमें क्या होता है? हाइड्रोजन गैस निकल जाती है और आयरन क्लोराइड बनता है। क्या बनता है? आयरन क्लोराइड। आते हैं प्रश्न नंबर 20 में। कह रहा है लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र है। तो लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र क्या है? PbNO3 का होल ट्वाइस। क्या है? PbNO3 का होल ट्वाइस। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। आते हैं प्रश्न नंबर 21 में। कह रहा उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है। तो उदासीनीकरण अभिक्रिया किसमें होती है? तो ये अम्ल और क्षार दोनों को मिलाने पर होती है। और क्या बनता है? लवण और जल बनता है। तो इसको ध्यान में रखना है। आते हैं प्रश्न नंबर 22 में। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति कहलाती है। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति हमें बताना है। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? अपचयन। जाहिर सी बात है जो इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा अंदर ग्रहण करेगा वही क्या होगा? अपचायक पदार्थ होगा। आते हैं प्रश्न नंबर 22 में। कह रहा हाइड्रोजन के जलने से संबंधित रासायनिक अभिक्रिया है। तो हाइड्रोजन के जलने से संबंधित रासायनिक अभिक्रिया कौन सी है? ये है ये हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण। तो ये है ऑक्सीकरण अभिक्रिया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट